जय हिंद दोस्तों। आज हम 11 मई को पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन को आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि एसएससी क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कमल मंडलम कुट्टियम्मा किससे संबंधित है, तो आपका राइट जवाब हो जाता मोहिनीअट्टम से। किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम। 2022 में गूगल डूडल में सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध किससे है, तो साइंटिस्ट से है। क्या जवाब आपका राइट जवाब हो जाता है? साइंटिस्ट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, तो मनोज सोनी हो जाएगा आंसर आपका, मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन, कटेली वन और झाड़ियों वन कहाँ पाए जाते हैं, तो राइट जवाब हो जाता है आपका उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में काटेली वन और झाड़ियाँ वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनहेरेंस ऑफ द लॉस ऑफ बुक के लेखक कौन है, तो किरण देसाई हो जाता है आंसर आपका, किरण देसाई इनहेरेंस ऑफ द लॉस बुक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये फर्स्ट टाइम में पूछा गया था क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से थॉमस कप का संबंध है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, गोल्डन फाइबर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, याओसांग उत्सव कितने दिन तक मनाया जाता है, तो 5 दिन तक मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप क्या है? आपको ऑप्शन में दिया गया था पानी, हवा, सूर्य और चंद्रमा, तो क्या हो जाता? राइट जवाब आपका सूर्य। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने। यह क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लंदन ओलंपिक में भारत के रजत पदक की संख्या कितनी थी, तो 3 थी। ऑप्शन में आपको 4 भी दिया गया है, तो 4 नहीं होगा, क्या होगा आंसर आपका? 3 हो जाएगा, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली की जमा मस्जिद किसने बनाया था? दिल्ली की जमा मस्जिद शाहजहां ने बनाया था, याद रखिएगा, शाहजहां। झेझेरिया नृत्य किस राज्य से संबंध है, तो बिहार से, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बिहार से संबंध है झेझेरिया नृत्य। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, सैयद वंश का संस्थापक कौन थे? सैयद वंश का संस्थापक कौन थे, तो खिरजा खां थे। अनुच्छेद 50 क्या है? अनुच्छेद 50 में क्या प्रावधान था, तो ये था कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना, ये आपका राइट जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन, मुगल किसके वंशज थे, तो तैमूर का, याद रखिए, किसका? तैमूर का। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन थे, तो माउंटबेटन। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाता? माउंटबेटन हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगते हैं क्या कहते हैं, तो प्रज्वलन ताप कहते हैं, प्रज्वलन ताप। आपका राइट जवाब क्या हो जाता? प्रज्वलन ताप। समुद्र नियमित धारा को क्या कहते हैं? समुद्र की नियमित धारा को क्या कहते हैं? लहरें कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 में MK3 840 हेलीकॉप्टर का कहाँ स्थापना किया गया, तो ये चेन्नई में किया गया, याद रखिएगा, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, लता मंगेशकर ने सबसे पहले किस फिल्म के लिए गाना गाया, तो ये मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, किति हसल के लिए गाना गाया। लता मंगेशकर इसे अपना पहला इनकम मानती है। अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंध है, तो कथक से बिरजू महाराज का संबंध है। अगला क्वेश्चन, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो मिल्खा सिंह की, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है, लिखिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, द मोजर्ट ऑफ मद्रास किस गायक को कहते हैं? द मोजर्ट ऑफ मद्रास किस गायक को कहते हैं, तो AR रहमान को। 17वीं शताब्दी में कथकली किस राज्य में शुरू हुआ? 17वीं शताब्दी में आपको पूछा गया, ऑप्शन के अनुसार आपका कर्नाटक हो जाता, राइट जवाब क्या होता? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन
आपसे पूछा गया था पानीपत का प्रथम आपको पूछा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1761 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1761 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध आपसे पूछेगा तो क्या होगा? 1526 में। क्या हो जाएगा? 1526 में। दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था पानीपत का? ये 1556 में लड़ा गया था। 1556 में दूसरा युद्ध लड़ा गया था, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाता दादर एवं नगर हवेली। आपके ऑप्शन में अंडमान निकोबार नहीं था, जिसके कारण दादर एवं नगर हवेली आपका राइट जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब शुरू किया गया? तो 1917 में। ये सब सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था? तो बालाजी विश्वनाथ था। आपका राइट जवाब क्या हो जाता? बालाजी विश्वनाथ। बाघ की गुफा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, बाघ की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? फुटबॉल मैच कितने मिनट के खेले जाते हैं? तो 90 मिनट के, 45 मिनट के 2 अंतराल होते हैं, याद रखिएगा, 45 मिनट के 2 अंतराल होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राजगृह किसकी राजधानी थी? तो मगध की राजधानी थी, याद रखिएगा, मगध की राजधानी। चावल के उत्पादन में सबसे अधिक कौन सा देश करती है? यानी चावल के उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करते हैं? तो चीन हो जाएगा, सबसे अधिक चीन करते हैं। और दूसरा भारत है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कोयला का उत्पाद सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो चीन करते हैं कोयला का भी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टुसु नृत्य झारखंड में हिंदी के किस माह में मनाया जाता है? तो पुष माह में। हिंदी के किस माह में? पुष माह में, या 15 जनवरी के लगभग में होता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार की नदियाँ पाए जाते हैं? तो बारहमासी नदियाँ हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ये 12 महीना बहने वाले नदियाँ पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नीति आयोग के CEO जून 2022 में कौन बने? तो क्या हो जाएगा? परमेश्वरन अय्यर हो जाएगा, परमेश्वरन अय्यर ये हो जाएगा। और वर्तमान में कौन है? सुब्रमण्यम। आपको पता होगा वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना, ये सब क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, तो आपको बताना है, आपको पूछा गया था पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे? पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अपराजित थे, अपराजित, याद रहेगा, अपराजित। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत का सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद स्टॉक बैंक। ये आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाता। आपको ऑप्शन में मुंबई स्टॉक बैंक नहीं दिया गया था, जिसके चलते आपका राइट जवाब क्या हो जाता? इलाहाबाद स्टॉक बैंक, याद रखिएगा, क्या हो जाता है? इलाहाबाद स्टॉक बैंक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिल्ली सल्तनत की महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम शासक कौन थी? महिला अंतिम शासक रजिया सुल्तान, याद रखिएगा, रजिया सुल्तान। ये दिल्ली में 4 साल तक शासन किया, याद रखिए, कितने साल तक? ये 4 साल तक दिल्ली में शासन किया। 1226 से 1240 तक इसने दिल्ली में शासन किया। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था चंद्रयान 3 कब तक लॉन्च होगा? ये तो जून 2023 तक लॉन्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 22 में, यानी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? तो बर्मिंघम में। क्या कहाँ थे? बर्मिंघम में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गोवा में मनाए जाने वाले थैंक गिविंग त्यौहार का दूसरा नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? सुकोट या सिग्मो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुकोट या सिग्मो। ये गोवा में मनाए जाने वाले थैंक गिविंग त्यौहार का दूसरा नाम है, सुकोट या सिग्मो। ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यानी मूल अधिकार क्या होगा? मूल अधिकार किस भाग में है? मूल अधिकार तो भाग 3 में मूल अधिकार है।
ऑप्शन आपको जो दिया गया था तो भाग 3 हो जाता। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1856 में पारित किया गया था। 1856 में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो ये कलेक्ट हुआ था, जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाया था सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए। जितने भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अपना तैयारी करते रहे ताकि आप इस बार आप अपना रिज़ल्ट आपका हो सके। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।